राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। सब बात सबके सामने कहने योग्य नहीं होती है, लेकिन आप लोगों का विश्वास दृढ़ होवे इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं। इसमें कोई अपनी प्रशंसा वाली बात आप बिल्कुल नहीं समझ लेना। इसमें हमारी प्रशंसा रंच मात्र भी नहीं है, केवल समर्थ सद्गुरुदेव भगवान का अनुग्रह। हम अपने विद्यार्थी जीवन में, तब विरक्त वेश नहीं हुआ था, विद्यार्थी जीवन में उनके चरणों में थे और श्रावण मास में निश्चय किया कि हम गोपीश्वर महादेव को रोज जल चढ़ाएंगे, नित्य दर्शन करेंगे। और ठाकुर जी की कुछ ऐसी लीला भई कि श्रावण पूर्ण होने को था और बुखार आ गया। बुखार में भी हम जाते रहे, लेकिन पूर्णिमा वाले दिन ऐसा बुखार आया कि कंबल पर कंबल ओढ़े जुड़ी ना जाए महाराज, ऐसे कांपे थर थर। श्रावणी भी नहीं कर सके और गोपेश्वर जी के जल चढ़ाने की बात तो छोड़ो, श्रावण पूर्णिमा को दर्शन तक नहीं कर सके। तो रात को लेटे थे तो दुख के मारे आंसू आ गए कि कौन सा भयंकर पाप आड़े आया कि गोपीश्वर महादेव को जल भी नहीं चढ़ा सके, आज दर्शन भी नहीं कर सके। लगभग 10:30 बज रहे होंगे रात के। तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी कैसी तबीयत है? मैंने कहा तबीयत तो बुखार में कमी है, टूटन तो हो रही है शरीर में, बुखार कम है थोड़ा। तो रो क्यों रहे हो? तो हमने कहा महाराज जी दुख इस बात का हो रहा है कि हम कोई नियम लेते हैं, वो नियम पूरा नहीं होता। आज कम से कम, अरे बुखार आगे पीछे आ जाता, आज ना तो श्रावणी कर पाए, यमुना स्नान भी नहीं कर पाए, और रोज़ यमुना स्नान करके जल लेके जाते थे और ना दर्शन कर पाए। और महाराज जी बोले एक टेढ़ी बेड़ी सी लकड़ी, बोले ये लकड़ी ले जाओ, टेकते टेकते चले जाओ, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। चौखट को प्रणाम करे आओ, मंदिर तो बंद हो गया होगा। मंदिर गोपीश्वर जी का 9 साढ़े 9 बजे बंद हो जाता है। हमने कहा महाराज जी कमजोरी का अनुभव हो रहा है। अच्छा तो ठीक है, मानसी में उनको प्रणाम कर लो, हो जाएगा। ठीक है, आगतिक गति है, मानसी में तो उनको दंडोत प्रणाम है ही है। जैसे ही निद्रा में गए तो पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज पधारे और बोले कि तुम्हारे मन में बहुत पीड़ा है कि आज श्रावण पूर्णिमा को हम गोपेश्वर जी को जल नहीं चढ़ा पाए, दर्शन नहीं कर पाए, तो चलो तुम्हें कैलाश में भगवान शिव का दर्शन कराते हैं। और महाराज जी ने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा और दाहिना हाथ पकड़ करके और बस अंतरिक्ष में चले गए। क्या क्या नहीं अनुभूति हुई, स्वप्नानुभूति है। और वहाँ जैसे ही दिव्य कैलाश का दर्शन हुआ, और वहाँ दिव्य कैलाश में एक विशाल नंदी के ऊपर, चंद्रमा के समान वर्ण वाला नंदी है पर्वताकार, और उसके ऊपर भगवान शिव पार्वती विराजमान हैं। बड़ा दिव्य स्वरूप है उनका। और गणेश जी पार्वती जी की गोद में हैं, और गणेश जी इतने छोटे से हैं, और उनकी बड़ी सुंदर सूंड है, वो ऐसे ऐसी सूंड घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन। बोले देखो स्तुति करो, प्रार्थना करो। हम स्तुति प्रार्थना करने लगे तो बोले अब तो संतोष हो गया, अब तो दुख नहीं है। देखो ये शिवलोक है, ये कैलाश है, और ये भगवान का दर्शन हो गया। हमने कहा हमारे गोपेश्वर जी का दर्शन तो हुआ ही नहीं, उनको तो जल चढ़ा ही नहीं। इतना कहते ही वो दृश्य तिरोहित हो गया, और उसी स्थल पर श्री गोपीश्वर महादेव का शिवलिंग प्रकट हो गया। और वहाँ सब स्वर्णमय पात्र हैं, और खूब दूध, दही, घी, शहद सब प्रचुर मात्रा में सारे पूजन की सामग्री रखी है। महाराज जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और विधि का निर्देश कर रहे हैं,
और अभिषेक स्वयं संपन्न करा रहे हैं। पूरा अभिषेक आरती करके भगवान की आरती, पुष्पांजलि, दंडोत प्रणाम किया और मन में इतना संतोष हुआ कि चलो आज तो हमारा आनंद हो गया, महाराज जी की कृपा से बहुत सुंदर शिव पूजन संपन्न हुआ। ये मन में संतोष हो रहा था। और उसी समय हम क्या देखते हैं कि महाराज जी मेरे सिरहाने बैठे हैं और सवेरे 4 बज रहे थे, मेरे सिर पे हाथ रख के कहते हैं, कहो पंडित जी अब बुखार तो नहीं है, कैसी तबीयत है? हमने कहा महाराज जी अरे सवेरे सवेरे ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, तबीयत ठीक हो तो स्नान ध्यान करो, संध्या गायत्री करो। क्या कहा? सवेरे सवेरे ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, स्नान ध्यान करो, सवेरे सवेरे बातचीत मत करो। बाद में हमने महाराज जी को बताया संकेत में, बोले हाँ इसमें हमारी क्या विशेषता है, तुम्हारे मन में पीड़ा थी तो भगवान ने स्वप्न में अनुभूति करा दी, बहुत अच्छा हुआ। अपने ऊपर तो कुछ लेते ही नहीं थे, लेकिन क्या हमारे जैसे एक अत्यंत निकृष्ट व्यक्ति की ये पात्रता हो सकती थी क्या? अवगुणों की खान की ये पात्रता हो सकती थी क्या? मान लो सविधि पूरा श्रावण कर भी लिया होता तो क्या अपने साधन से अनुभूति होती? प्रत्यक्ष भगवत अनुभूति भी उन्होंने कराई अपने जीवन में। ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज, पूज्य श्री बाबा बालकृष्ण दास जी महाराज बेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, पूज्य श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, परम पूज्य श्री हरेराम बाबा जी महाराज, परम पूज्य श्री दादाजी महाराज, न जाने ऐसे कितने महापुरुष जो हमारे अपने विश्वास के अनुसार भगवत साक्षात्कार प्राप्त महापुरुष थे। उन महापुरुषों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये बात हम इसलिए आपको निवेदन कर रहे हैं कि ये अपने मन से अविश्वास हटा दो कि इस युग में भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान की प्राप्ति कठिन थी, पर कलिकाल में भगवान की प्राप्ति अत्यंत सरल है। ज़्यादा बुद्धिवाद के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, ज़्यादा पुस्तकों को भी नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा लोगों की बातों को भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जितना ये सब करोगे उतना समय छूटेगा, राम राम नहीं कर पाओगे। राम राम करने से ही ज्ञान होगा, राम राम करने से ही भक्ति होगी, राम राम करने से ही वैराग्य होगा, राम राम करने से ही भगवान के चरणों में अनुराग होगा। योग ध्यान ज्ञान जो कुछ भी मिलेगा वो भगवान नाम से ही मिलेगा, और कुछ भी कोई साधन नहीं है, क्योंकि कलिकाल की भयंकरता के कारण सारे साधन दूषित हो चुके हैं। हर चीज में दोष आ गया है, केवल भगवान नाम ही ऐसा है जो सर्वथा निर्दोष साधन है। तो भगवान ने अतिशय कृपा करके हमें कलिकाल में जन्म दिया है। कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है, इसकी ज़्यादा अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, उसी में हम सबके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी